स्वागत है आपका मिथिक मोमेंट में, जहां कहानियां समय से परे है। आज हम आपको ले चलते हैं भक्ति और अपराध की उस सीमा रेखा पर, जहां चोरी कोई पाप नहीं, बल्कि भगवान की सेवा बन गई। यह कथा है एक ऐसे भक्त की, जिसे संतों को भोजन कराने की थी जिद, और जब रास्ते बंद हो गए, तो उसने उठाया ऐसा कदम, जो किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। उसने खुद ठाकुर जी को ही लूट लिया, पर भक्ति के लिए। क्या भगवान ने उसे दंड दिया, या उसकी भक्ति में छिपा भाव देखकर स्वीकार कर ली उसकी चोरी? आइए जानते हैं यह चमत्कारी, दिल छू लेने वाली और अनुपम भक्ति कथा, ठाकुर जी के चोर भक्त हरपाल। हरपाल जी एक गृहस्थ ब्राह्मण भक्त थे, जो भगवान श्री कृष्ण ठाकुर जी की भक्ति में लीन संत महात्माओं को अपना गुरु मानते थे। उनकी जीवनी में संतों की निष्काम सेवा और भगवान द्वारा उनकी परीक्षा लेने का यह प्रसंग विशेष प्रसिद्ध है, जिसमें उन्होंने हजारों संतों को भोजन कराने के लिए चोरी तक का सहारा लिया, और अंततः स्वयं ठाकुर जी ने प्रकट होकर उनकी भक्ति की लाज रखी। आइए इस कथा को विस्तार से श्रद्धापूर्वक सुने। हरपाल जी बचपन से ही भक्तिभाव से संपन्न थे। उन्होंने अपने गुरुजनों से एक दिन जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न किया कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भगवान की प्राप्ति का सबसे सरल उपाय क्या है। गुरुदेव ने उत्तर दिया, संत सेवा। संत सेवा ही निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। उन्होंने समझाया कि जहां साधु संतों की मंडली एकत्र होती है, वहां स्वतः ही प्रभु का वास होता है, और संतों की सेवा करने से भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। गुरु की वाणी को हरपाल जी ने हृदय से स्वीकार किया और निश्चय किया कि वे अपने जीवन को संत सेवा के लिए समर्पित करेंगे। हरपाल जी ने उसी दिन से एक नियम का पालन शुरू कर दिया, प्रतिदिन कम से कम एक संत को आदर पूर्वक भोजन कराना। प्रारंभ में संतों को ढूंढना पड़ता, पर कहा जाता है कि सच्चे सेवा भाव से प्रेरित भक्त के द्वार स्वयं संत आ जाते हैं। कुछ ही समय में हरपाल जी के निश्चल सेवा भाव और श्रद्धा की ख्याति फैलने लगी। जो भी साधु महात्मा उनके घर आते, वे तृप्त होकर प्रसन्न भाव से विदा होते। संतजन आपस में उनकी सेवा की प्रशंसा करने लगे और एक दूसरे को कहते कि एक बार हरपाल जी के घर अवश्य जाओ, देखो वह कितने प्रेम से संतों की सेवा करते हैं। धीरे धीरे दूर दूर के तीर्थों से होकर जाने वाले यात्री संत भी हरपाल जी के यहाँ ठहरने लगे, क्योंकि वहां संत सेवा और भगवत भजन का अद्भुत वातावरण था। हरपाल जी के आंगन में प्रतिदिन संतों की मंडली जमने लगी, और उनका घर मानो एक सत्संग स्थल बन गया। संपत्ति का अर्पण और बढ़ता कर्ज, हरपाल जी नित्य अनेकों संतों को भक्ति भाव से भोजन अर्पित करते थे और उनकी सेवा में अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर रहते थे। संतों की आवभगत में उन्होंने अपनी संपूर्ण संपत्ति अर्पित कर दी। घर में जितना भी अन्न धन संचय था, वह दिन प्रतिदिन आती संत मंडली की सेवा में खर्च होता गया। पहले उन्होंने अपने खेत जमीन बेच दिए, फिर घर के कीमती आभूषण और वस्त्र तक बेचकर राशि जुटाई, और उसे भी संत भोजन करवाने में लगा दिया। इस निष्काम सेवा में उनकी पूरी जमा पूंजी समाप्त हो गई, किंतु संतों का आगमन लगातार बढ़ता ही गया। स्थिति यह आ गई कि घर में अन्न का एक दाना शेष न रहा। तब हरपाल जी ने बाजार से उधार लेकर सेवा जारी रखी। एक एक करके नगर के सभी दुकानदारों से उन्होंने राशन पानी उधार लिया, ताकि संतों को भोजन करा सके। कुछ समय में ही हजारों रुपयों का कर्ज चढ़ गया। उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत मूल्यवान था, और यहां तो 1000 रुपयों से अधिक अरण हो गया था। पूरे नगर में चर्चा थी कि हरपाल जी ने अपना सब कुछ संत सेवा में न्यौछावर कर दिया है। इसी श्रद्धा से प्रभावित होकर दुकानदार शुरू में उन्हें उधार देते रहे, मगर जब कर्ज अत्यधिक बढ़ गया, तो किसी ने और उधार देने से इनकार कर दिया। दुकानदार हाथ जोड़कर कहने लगे, हरपाल जी, पहले पुराना उधार चुका दीजिए, तब और सामान मिलेगा। अब आपके पास गिरवी रखने को भी कुछ नहीं बचा। हरपाल जी पर वित्तीय संकट आ खड़ा हुआ, पर संत सेवा का उनका नियम अटल था। एक और संतों की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। कोई जय द्वारिकाधीश का जय घोष करता आता, कोई जय सिया राम, तो कोई हर हर महादेव का नाद करता। दूसरी ओर घर में दीपक जलाने को तेल भी शेष नहीं था। अब न तो कोई वस्तु बची थी,
जिसे बेचकर भोजन कराएं, न बाजार से उधार मिलने की उम्मीद रही। इस चरम परिस्थिति में भी हरपाल जी के मन में एक ही चिंता थी, संतों को भूखा नहीं जाने देना है। चाहे कुछ भी करना पड़े, उनकी सेवा हर हाल में करनी है। संपत्ति समाप्त हो जाने और सारे साधन बंद हो जाने पर हरपाल जी के सामने अति कठिन परिस्थिति आ गई। एक ओर आरण के बोझ से दबे थे, दूसरी ओर रोज नए साधु संत द्वार पर आ रहे थे। अंततः उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया। अगर ईमानदारी से कुछ शेष नहीं रहा तो बेईमानी से ही सही, परंतु संत सेवा के लिए धन जुटाना होगा। उन्होंने निश्चय किया कि उन लोगों की संपत्ति चुपचाप उठा लाएंगे जो धर्म भगवान से विमुख है और जो न खुद दान पुण्य करते, न संतों की सेवा में कुछ देते हैं। हरपाल जी विचार करने लगे कि जो लोग भगवत भक्ति नहीं करते, उनका धन यदि चुराकर संतों को भोजन कराने में लगे तो उन धनिकों का अन्न भी पवित्र हो जाएगा और संतों की सेवा भी हो जाएगी। इस प्रकार उन्होंने चोरी को भी पुनीत कार्य की भावना से अपनाने का निश्चय किया। लेकिन उनका ध्यान था कि भूल से भी किसी भक्तजन की वस्तु न चुरा ले। यदि किसी व्यक्ति के घर में पूजा पाठ होता या कोई वैष्णव चिन्ह, तिलक, तुलसी की माला इत्यादि दिखता तो वे उसे बिल्कुल नहीं छेड़ते थे। प्रारंभ में हरपाल जी ने रात्रि में चोरी का मार्ग अपनाया। दिन में वे जैसे तैसे संतों की सेवा करते और रात को ऐसे घरों की टोह लेते जहां भगवान का नाम कीर्तन नहीं होता था। एक रात उन्हें एक धनी बनिए व्यापारी का बड़ा मकान दिखा, जहां न तो तुलसी माला थी, न तिलक, न भगवान नाम का उच्चारण। उन्होंने निश्चय किया कि आज रात इसी के घर से खाने पीने का सामान चुरा लाएंगे। आधी रात को हरपाल जी उस व्यापारिक परिवार के आंगन में चुपके से प्रवेश कर गए और अन्न धान्य इकट्ठा करने लगे। इतने में कुछ आहट हुई और घर की युवा बेटी की आंख खुल गई। उसने अपने पिता को जगाकर कहा, पिताजी, लगता है घर में कोई चोर घुस आया है। यह सुन हरपाल जी छिप गए। बनिए ने बेटी को शांत रहने का संकेत किया और धीमे स्वर में बोला, चुप रहो बेटी, शोर मत मचाना। हमारे घर में चोरी करने के लिए इस नगर में श्री हरपाल जी के सिवा और कौन आएगा? यह हमारा परम सौभाग्य है कि स्वयं हरपाल जी हमारे यहां पधारे हैं। कंजूसी के कारण हम कभी उनकी संत सेवा में सहायता नहीं कर पाए, पर अब हमारा धन संतों की सेवा में लगेगा। तुम चुपचाप सो जाओ, नहीं तो संत सेवा में विघ्न पड़ जाएगा। पिता पुत्री चुपचाप पुनः शयन करने चले गए, परंतु हरपाल जी ने उनका यह वार्तालाप शब्द बशब्द सुन लिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और हृदय में गहरा पश्चाताप हुआ। वे सोचने लगे, यह व्यापारी बाहर से भले भक्ति चिन्ह धारण नहीं करता, पर देखो संतों के प्रति इसके मन में कितना आदर है। कौन जाने ऊपर से जो लोग भक्त न दिखे, वे भीतर से भगवान में श्रद्धा रखते हो। इस विचार से हरपाल जी को घर घर चोरी करना अनुचित प्रतीत होने लगा। यदि जाने अनजाने किसी छुपे भक्त का धन ले लिया तो यह अपराध होगा। इस ग्लानि से उनका हृदय भर गया। उसी क्षण उन्होंने संकल्प किया कि आज के बाद रात्रि में छुपकर चोरी नहीं करेंगे। जिस चादर में सामान बांध रहे थे उसे वहीं छोड़कर वे खाली हाथ बाहर निकल आए। अगले दिन जब उस व्यापारी ने आंगन में वह चादर देखी तो पहचान गया कि यह हरपाल संत की चादर है। उसने उसे प्रसाद समझकर माथे से लगाया, जिससे उसके शरीर में आनंद की लहर दौड़ गई। कहते हैं, उस चोर प्रवेश की लीला से उस व्यापारी के भी हृदय में ऐसा परिवर्तन हुआ कि वह भी खुले मन से संत सेवा करने लगा। अब हरपाल जी ने चोरी का तरीका बदल दिया। उन्होंने छिपकर घरों में चोरी करना पूरी तरह छोड़ दिया। इसके स्थान पर वे दिन में डाकू वेश धारण कर मार्ग में लूटपाट करने लगे, ताकि सामने वाले को देखकर परख सके कि कौन भगवत भक्त है और कौन नहीं। हरपाल जी बलिष्ठ शरीर और तेजस्वी मुखमंडल वाले थे। उन्होंने एक लंबा भाला उठाया और जंगल के सुनसान रास्ते पर डट गए। उनका रौब देखकर ही राहगीर घबरा जाते और स्वेच्छा से धन दौलत उनके चरणों में डाल देते, पर हरपाल जी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। यहां भी उन्होंने अपना नियम निभाया। अगर कोई व्यक्ति भक्त या वैष्णव प्रतीत होता, तिलक माला धारण किए होता या भगवान का नाम ले लेता तो उसे बिल्कुल नहीं रोकते। केवल अधार्मिक और भगवान से विमुख यात्रियों को ही वे डराकर उनका माल असबाब छीन लेते थे। इस उपाय को भी
हरपाल जी ने आखिरी चारा समझकर ही अपनाया था। पहले अपनी संपत्ति लगाई, फिर भारी कर्ज लिया, और जब कोई उपाय न बचा तभी मजबूर होकर यह राह पकड़ी। कुछ ही दिनों में आसपास के इलाके में यह खबर फैल गई कि अगर जंगल के रास्ते से जाते समय रामकृष्ण या भगवान का नाम लेते रहो तो हरपाल डाकू तुम्हें नहीं रोकेगा। लोग भयवश हाथ जोड़कर रामकृष्ण सीताराम राधेश्याम का जाप करते हुए उस मार्ग से निकलने लगे। यात्रियों ने अनुभव कर लिया कि मार्ग में एक भाला लिए भयंकर डाकू खड़ा है, परंतु यदि ललाट पर तिलक है और मुख से हरि नाम निकल रहा है तो वह कुछ नहीं कहेगा। इस डर के मारे वे लोग भी जो कभी ईश्वर का स्मरण नहीं करते थे, उस जंगल से गुजरते समय ऊंचे स्वर में भगवान के नाम गाने लगे। इस प्रकार हरपाल जी के प्रताप से पूरे क्षेत्र में नाम संकीर्तन की गंगा बह निकली। अनजाने में ही सही, उन्होंने कितने ही निर्भक्त लोगों को भगवान का नाम जपा दिया, किंतु परिणाम यह हुआ कि अब डाकू हरपाल जी के लिए लूटने को कोई बचा ही नहीं। जो भी आता भगवान का नाम लेकर निकल जाता। इस वजह से कुछ ही समय में फिर से संतों को भोजन कराने के लिए धन साधन की कमी होने लगी। एक दिन हरपाल जी के द्वार पर साधुओं का एक बहुत बड़ा दल आ पहुंचा। दूर दराज के सैकड़ों सन्यासी वृंद आज उनके घर पधारे थे। इतने संतों को एक साथ देखकर हरपाल जी आनंद से उछल पड़े। प्रसन्न होकर अपनी पत्नी से बोले, आज तो हमारे भाग्य खुल गए। देखिए, स्वयं भगवान की कृपा से कितने संत हमारे आंगन पधारे हैं। उन्होंने आदर पूर्वक सभी अतिथि साधुओं को बैठने के लिए स्थान दिया, लेकिन अगले ही क्षण उनके मन में चिंता की लहर दौड़ गई। भोजन की तो कोई व्यवस्था नहीं है, घर में अन्न का एक दाना तक शेष नहीं, उधार लेना भी अब संभव नहीं रहा और देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। उनकी पत्नी भी विचलित हो उठी और बोली, संतों को भूखा कैसे विदा करे, यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हरपाल जी ने सुझाया, क्यों न पड़ोस से कुछ अनाज मांग ले। पत्नी आसपास के घरों से सहायता मांगने निकल पड़ी। वे जिस किसी पड़ोसी के दरवाजे जाती और कहती, कुछ साधु संत पधारे हैं, लोग उनका वाक्य पूरा होने से पहले ही दरवाजा बंद कर लेते थे। आस पड़ोस के लोग पहले ही कई बार हरपाल जी को संत सेवा के लिए अन्न धन दे चुके थे। अब दोबारा देने को कोई तैयार न था। बार बार कोशिश करके थकी हारी वे वापस लौटी और दुखी मन से पति से बोली, अब कोई भी कुछ देने को तैयार नहीं है। आपकी संत सेवा के कारण ऐसा असर हुआ है कि लोग मुझे देखते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं। यह सुनकर भी हरपाल जी के चेहरे पर शिकन नहीं आई। वे हल्का सा मुस्कुराए और शांत भाव से बोले, कोई बात नहीं। जब सब रास्ता अपने गुरुदेव की वाणी उन्हें स्मरण थी कि संत सेवा करने से भगवान मिलते हैं। उन्होंने मन ही मन ठाकुर जी का स्मरण किया और प्रार्थना की, हे प्रभु, आप मिले या न मिले, बस आज इन संतों को मेरे द्वार से भूखे न लौटने दीजिए। अब तो कोई राह नहीं सूझ रही, कृपा करिए। प्रत्येक साधन पर ताला लग चुका था, पर हरपाल जी को पूर्ण विश्वास था कि प्रभु उनकी लाज अवश्य रखेंगे। ठाकुर जी की लीला। धनी सेठ के वेश में आगमन। उधर द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी के साथ अपने राजमहल में विराजमान थे। भक्त हरपाल जी की करुण पुकार ने द्वारिकाधीश को आकुल कर दिया। कहते हैं कि उसी क्षण भगवान चिंतित हो उठे, मेरा प्रिय भक्त संकट में है, संतों की सेवा करते हुए वह मुसीबत झेल रहा है। अतः भगवान ने तत्काल एक लीला रची। उन्होंने राजसी अलंकार धारण करना प्रारंभ किया। दिव्य रत्न जड़ित मुकुट सिर पर रखा, कानों में कुंडल पहन ली, कमर में करधनी और भुजाओं में बाजूबंद धारण कर लिए। ठाट बाट से सजकर मानो एक धनी सेठ का रूप धारण कर लिया। भगवान को इस प्रकार अप्रत्याशित रूप से सुसज्जित होते देख रानी रुक्मिणी विस्मित हो गई। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, आज आप इतने अलंकार क्यों धारण कर रहे हैं? यह कैसा नया श्रृंगार है? भगवान मधुर मुस्कान के साथ बोले, हमारा एक भक्त संकट में है, आज हम उसकी सहायता को जाने वाले हैं। रुक्मिणी जी ने तुरंत आग्रह किया, यदि आप इतने महान भक्त के दर्शन करने जा रहे हैं तो मैं भी साथ चलूंगी। भगवान ने कहा, तो ठीक है, चलो, लेकिन ध्यान रहे, कोई भी भगवत चिन्ह धारण मत करना, रास्ते में ईश्वर चर्चा मत करना।
बस साधारण मानव की तरह सांसारिक वेशभूषा में मेरे साथ चलो। रुक्मिणी जी को यह सुनकर और भी अचरज हुआ। वे मन में सोचने लगी, ऐसा कौन सा भक्त है जो भगवान की चर्चा या चिन्हों से चिढ़ता होगा। भगवान श्री कृष्ण हंस पड़े और बोले, बस मेरे साथ आओ और उसे देखकर तुम भाव विभोर हो जाओगी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी रुक्मिणी सहित एक धनी सेठ सेठानी का रूप बना लिया और हरपाल जी के ग्राम की ओर प्रस्थान किया। कुछ ही समय बाद वे हरपाल जी के गांव के बाहर पहुंचे और वहां रुक गए। गांव में प्रवेश करने से पहले उन्होंने एक संदेशवाहक के द्वारा खबर भिजवाई, हम धनी व्यापारी सेठ सेठानी हैं, जंगल के रास्ते यात्रा कर रहे हैं। रास्ते में डाकू का भय है, इसलिए हमें सुरक्षित पार करवाने के लिए किसी मदद की आवश्यकता है। यह समाचार जैसे ही हरपाल जी को मिला, उनका हृदय उल्लास से भर उठा। उन्होंने सोचा, अरे ये तो स्वयं भगवान की कृपा हुई है। इन धनवान यात्रियों की सहायता से मैं संतों की सेवा के लिए प्रबंध कर सकता हूं। उन्होंने तुरंत उन आगंतुकों को आश्वासन भिजवाया कि गांव के प्रसिद्ध बहादुर हरपाल उन्हें पार करवाने आएंगे। हरपाल जी घर से बाहर निकलकर मिले तो देखा, एक अद्भुत तेजस्वी रूप वाला युगल स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली वेश में खड़ा है। दोनों स्वर्णाभूषणों से जगमगा रहे थे और उनके चेहरे दिव्य आभा से दमक रहे थे। सेठ के वेश में खड़े श्री कृष्ण ने विनम्रता से कहा, हम बहुत धन लेकर यात्रा कर रहे हैं। हमारे पास सोने की मुद्राएं हैं। यदि तुम हमें जंगल पार करा दोगे तो बदले में हम कुछ धन तुम्हें दे देंगे। यह सुनकर हरपाल जी के मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। उन्होंने सोचा, आज तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी सफलता का दिन है। इतने धन से मैं महीनों तक संतों की सेवा कर सकूंगा। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनकर कृपा कर दी। साक्षात लक्ष्मीपति किसी रूप में सहायता को भेज दिए हैं। वह मन ही मन ठाकुर जी को धन्यवाद देते हुए उन अपरिचित धनिकों की मदद के लिए सहर्ष तैयार हो गए। इस बीच रुक्मिणी जी यह सारा दृश्य देख रही थी, पर अभी भी उन्हें सच्चाई झात नहीं थी। मार्ग में चलते हुए भगवान श्री कृष्ण उन दोनों से साधारण व्यापारियों की भांति घर परिवार, व्यापार वाणिज्य की बातें करने लगे, ताकि हरपाल को जरा भी संदेह न हो। कुछ दूर जाने पर रुक्मिणी जी रहस्य भरी निगाहों से कृष्ण को देखने लगी। उनके मन में प्रश्न उठा कि जो स्वयं सुदर्शन चक्रधारी है, सर्वशक्तिमान है, वे भला एक मनुष्य से सहायता क्यों मांग रहे हैं। आखिर वे स्वयं ही निडर होकर मार्ग के सारे विघ्न दूर कर सकते थे। रुक्मिणी जी से रहा न गया। उन्होंने धीमे से पूछा, प्रभु, आपके पास तो सुदर्शन चक्र है और आप अनंत शक्तियों के धनी हैं, फिर भी आप एक साधारण मानव से सहायता मांग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले, प्रश्न मत करो प्रिय, बस देखते जाओ। मैंने तुमसे कहा था ना, यह मेरा महान भक्त है। रुक्मिणी जी चुपचाप यह अद्भुत लीला देखने लगी। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी धनी सेठ सेठानी के वेश में थे, जिन्हें हरपाल जी ने भाले की नोक पर रोक लिया। कुछ देर बाद जंगल का सबसे सुनसान और भयप्रद हिस्सा आ गया तो हरपाल जी ने चारों ओर निगाह दौड़ाई। उन्होंने गौर से देखा कि इन यात्रियों ने न तो तुलसी की माला पहनी है, न माथे पर तिलक, और न ये लोग भगवान का नाम ले रहे हैं। वे पूरी तरह सांसारिक लगते हैं। अवश्य इनके पास अपार धन दौलत होगी। हरपाल जी के मन में अब जरा भी संकोच न रहा। उन्होंने सोचा, इनको लूट लेने में कोई पाप नहीं, क्योंकि यह सारा धन मैं साधु संतों को भोजन कराने में ही तो लगाऊंगा। बस फिर क्या था, उनका हृदय संतों की सेवा के उत्साह से भर उठा और चेहरे पर कठोर भाव लाकर वे सेठ सेठानी के सामने खड़े हो गए। भाला तानकर हरपाल जी गरजे, जो भी माल असबाब और गहने तुम्हारे पास है, सब उतारकर मेरे सामने डाल दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उनकी आंखों में अचानक दहकते अंगारे और स्वर में अटल आग्रह सुनकर वो पति पत्नी सन्न रह गए। भगवान रूपी सेठ ने नाराजगी का नाटक करते हुए रुक्मिणी जी का सेठानी बनी रुक्मिणी क्रोधित होकर बोली, हद है, हमने इसे अपनी रक्षा के लिए साथ लिया था और ये खुद हमें लूट रहा है, और आप कह रहे हैं कि मैं अपने गहने उतारकर इसे दे दूं। श्री कृष्ण सेठ ने गंभीर स्वर में कहा, जो कहा है करो।
इसे अपने गहने दे दो, नहीं तो ये हमें भाले से मार डालेगा। जान बची रहेगी तो फिर नए गहने बनवा लेंगे। फिर एक पल के लिए मुस्कुराकर उन्होंने रुक्मिणी जी से धीमे से कहा, जिस भक्त के दर्शन कराने के लिए मैं तुम्हें यहां लाया था, वह यही है। इसने संतों की सेवा के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया है। इसके पास आज खाने को कुछ भी नहीं बचा, इसलिए मैं आज इससे लुटने आया हूं। यह सुनते ही रुक्मिणी जी स्तब्ध रह गई। उन्हें अब पूरी लीला समझ आने लगी। उधर हरपाल जी ने इन दोनों धनवान यात्रियों के सारे गहने उतरवा कर कपड़े में बांध लिए। रुक्मिणी जी की उंगली में एक सुंदर हीरे जड़ित अंगूठी कस कर अटकी थी, जो प्रयत्न करने पर भी नहीं निकल रही थी। हरपाल जी ने क्षण भर रुके बिना उनकी उंगली पकड़कर जोर से मरोड़ी और अंगूठी खींचने लगे। दर्द के मारे व्याकुल होकर रुक्मिणी जी चिल्लाईं, अरे, तुम तो बड़े निर्दयी हो। मेरी उंगली टूट जाएगी, इस अंगूठी को छोड़ दो। हरपाल जी ने कड़कते स्वर में कहा, छोड़ कैसे दे? इसी से कितने संतों का भोजन होगा। संत सेवा के लिए तुम एक अंगूठी भी नहीं छोड़ सकती। हरपाल जी की साधु सेवा के प्रति निष्ठा और उत्सर्ग की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण अभिभूत हो उठे। उनका सेठ रूप वहीं तिरोहित हो गया और सहसा वह अपनी चिर परिचित श्याम सुंदर स्वरूप में प्रकट हो गए। हरपाल जी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो दंग रह गए। सामने श्री कृष्ण चतुर्भुज मुरलीधर के दिव्य रूप में विराजमान थे और समीप ही देवी रुक्मिणी पूर्ण तेज के साथ खड़ी थी। भगवान की अनंत मोहन मूर्ति देखकर हरिपल जी गहरे भक्तिभाव में डूब गए। कुछ क्षण वह अपलक उस अप्रतिम सौंदर्य को निहारते रह गए। फिर अचानक उन्हें बोध हुआ कि अरे, उन्होंने तो स्वयं भगवान को ही लूट लिया है। यह सोचते ही वे फूट फूट कर रोते हुए प्रभु के चरणों में गिर पड़े। राग, भय, आश्चर्य, प्रेम सब भाव एक साथ उमड़ पड़े। वे रोते जाते और बार बार क्षमा मांगते जाते थे। प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मेरे कठोर वचन, भाला उठाकर आपको डराना, यह सब अपराध मुझसे हुआ है। लेकिन भगवान, आप तो सब जानते हैं, मेरे घर संत मंडली बैठी है। हम कर्ज में डूब गए हैं। अब कोई उधार भी नहीं देता और जो थोड़ी बहुत संपत्ति थी वह भी खत्म हो गई। पर मैं संतों को भूखा नहीं जाने देना चाहता था प्रभु, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। अपनी दुर्बल अवस्था और चोरी जैसे पाप तक करने की विवशता का वर्णन करते हुए हरपाल जी निरंतर अश्रुपात कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने करुणा से द्रवित होकर अपने प्रेमी भक्त को उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु ने प्रेम पूर्वक कहा, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, मेरे प्राणों के प्रिय भक्त हो। यह सुन हरपाल जी के नेत्र आनंद जल से चमक उठे। उन्होंने विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह आभूषण तो मैं कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए समझाया, देखो, हम ये सब संतों की सेवा के लिए ही लाए हैं, इसे रख लो। ये महालक्ष्मी जी के अपने अंगों के आभूषण है। परंपरानुसार यह केवल बढ़ेंगे, कभी घटेंगे नहीं। इन्हें बेचकर अपना सारा आरण चुका दो और प्रतिदिन हजारों संतों को भोजन कराओ। अब तुम्हारा ऐश्वर्य कभी कम नहीं होगा। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त को अक्षय संपदा का आशीर्वाद दिया, जिससे अब वह निर्बाध रूप से सेवा कर सकता था। हरिपल जी को अंतरंग रूप से संतुष्टि तो थी ही, फिर भी उन्होंने हाथ जोड़कर प्रभु से एक विनम्र विनती की, प्रभु, कृपा करके इस घटना के बारे में किसी से कुछ मत कहिएगा, नहीं तो लोग कहेंगे कि भगवान अपने भक्तों पर इतना स्नेह लुटाते हैं और यह भक्त भाला लेकर उसी भगवान को लूटने निकल पड़ा। फिर मेरी बदनामी होगी। यह सुनकर श्री कृष्ण हल्का सा हंसे और बोले, डरो मत वत्स, यह प्रसंग यदि किसी को मालूम भी होगा तो वे इसमें तुम्हारा दोष न देखकर तुम्हें आदर्श भक्त के रूप में स्मरण करेंगे। इस कथा को सुनकर भक्तजन तुमसे प्रेरणा लेंगे कि संत सेवा कैसी की जाए और मेरी प्राप्ति का मार्ग खोजेंगे। भगवान के इन वचनों से हरपाल जी का चित्त शांत हो गया। संत मंडली को ठाकुर जी का दर्शन और कथा का संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम भक्त की प्रेम भक्ति देखकर उन्हें वरदान तो दे दिया, किंतु जाने से पहले एक और लीला रचनी शेष थी। हरिपाल जी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, जब आप पधार ही गए हैं तो कृपा करके जाते जाते प्रसाद भंडारा ग्रहण करके जाइए। इतने संत पधारे हैं,
यदि आप दर्शन न देंगे तो वे शायद मेरा आतिथ्य स्वीकार ही न करें। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराकर सहर्ष बोले, निश्चित रूप से। याद रखो, जहां मेरे संतजन भोजन करते हैं वहां मैं स्वयं प्रकट होता हूं। यह कहकर ठाकुर जी ने सभी संतों को स्वयं दर्शन देने की इच्छा प्रकट की। हरपाल जी के भाग्य और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान द्वारिकाधीश और माता रुक्मिणी ने उसी क्षण हरिपल जी के आंगन में अपने साक्षात दर्शन समस्त संत समुदाय को प्रदान किए। साधु संत जो भोजन करने को तत्पर बैठे थे, उन्होंने प्रभु के उस सुंदर रूप को देखकर हाथ जोड़ दिए और कृतार्थ हो उठे। तुरंत भरपूर प्रसाद भोग बनाया गया और सबसे पहले ठाकुर जी को नैवेद्य समर्पित किया गया। तब कहीं जाकर संतों ने भोजन ग्रहण किया। उन भाग्यशाली संतों ने प्रत्यक्ष श्री द्वारिकाधीश और रुक्मिणी जी के दर्शन करके ही अन्न छुआ। अंत में भगवान और संतों का झूठा प्रसाद भक्त हरपाल जी ने बड़े प्रेम से ग्रहण किया। पूरा वातावरण जय द्वारिकाधीश, जय रुक्मिणी माता, जय हरपाल भक्त के उद्घोष से गूंज उठा।